ये स्वीटी प्रिया बयाना है। ये मेरे पास पिछले साल आई थी, इसको कैंसर की तकलीफ थी इसीलिए, और ये गोविंदपुरी में रहती है। और जिस तरीके से मैंने इसको आहार किया, विहार बताया, जो जो मैंने इनको एनिमा सिखाया वो सब कुछ उसने घर में किया, और कैसे कैसे क्या क्या हुआ वो पूरी स्टोरी इसके ज़बानी सुनिए आप। प्रिया बयाना। 2016 में मुझे कैंसर हुआ था, तो मुझे सब डॉक्टर ने बोल दिया कि एक हफ्ते के बाद मेरे चलना फिरना सब बंद हो जाएगा। मैंने बेंगलोर में, चंडीगढ़, पंजाब सब तरफ ट्राई किया कि मेरी सर्जरी ना हो, क्योंकि मेरा यूट्रस रिमूव हो रहा था। हम लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई सीन हो हमारे साथ, मेरे हस्बैंड और मैं। लेकिन फिर काफ़ी डॉक्टर के पास ट्राई करने का उन्होंने मुझे एक हफ्ते की रिपोर्ट के अंदर अंदर मेरी सर्जरी कर दी और यूट्रस रिमूव कर दिया था। फिर काफ़ी टाइम में ठीक रही, लेकिन लास्ट ईयर मुझे फिर प्रॉब्लम वही सेम हो गई। डॉक्टर ने मुझे पहले ही अलर्ट किया था कि कैंसर कभी जड़ से खत्म नहीं होता, दोबारा इसके टिश्यू बन जाएंगे। और मेरा वेट वैसे बढ़ता जा रहा था जैसे पहले की तरह हो गया था, सारी प्रॉब्लम सिम्टम्स बड़ी स्टार्ट हो गए। तो मेरे हस्बैंड ने आंटी जी से मुझे मिलवाया था। आंटी ने पहले मुझे 2-3 बार भेज दिया कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं करूँगी। मैंने कहा कि आंटी मुझे ठीक होना है तो बस आपसे होना, मैं किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करी, क्योंकि डॉक्टर मुझे एक सर्जरी और बोलती थी। एक सर्जरी से मैं इतनी डाउन हो चुकी थी, मेरी बिल्कुल ही बॉडी वैसी नहीं रही, बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी उसके बाद, सर्जरी के बाद भी। फिर मैंने वो आंटी से रिक्वेस्ट की कि मुझे ठीक आप ही करो। लगातार मैं आती रही, तो आंटी ने मुझे तीसरी अपॉइंटमेंट दी कि ठीक है मैं करूँगी। आंटी को ट्रस्ट फिर भी नहीं था कि मैं ये ट्रीटमेंट लूँगी। मैंने बहुत कोशिश की थी, 3 महीने मैंने कंटिन्यू जैसा बोला एनिमा, कुंजल, जननेति, तेनेति, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा सब किया। रॉ वेजिटेबल लिया, जूस, पूरे जूस पे ही रही थी मैं, और फ्रूट्स लिया सारा कंटिन्यू जैसे जैसे आंटी ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए। 3 महीने मैंने कंटिन्यू किया, और 3 महीने बाद मेरे दोबारा से मैंने टेस्ट करवाया तो सब नॉर्मल, मेरा वेट भी काफ़ी कम हो गया था, एटलीस्ट 12 और 14 kg मैंने कम किया था। सारा पूरी वैसे ही ब्लड मेरा दोबारा से इंक्रीज हो गया, मेरे सब नॉर्मल, अब वैसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सांस चढ़ती थी, चढ़ नहीं सकती थी, बच्चे मुझे खींच के ऊपर चढ़ाते थे, कई बार तो मेरे हस्बैंड मुझे सीढ़ियों से गोद में उठा के ले जाते थे, 4th फ्लोर पे मैं रहती थी। अब मैं बिना सांस चढ़े ऊपर चढ़ जाती हूँ, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, सब नॉर्मल ही है। अभी भी मुझे कुछ माइनर से कभी बीपी लो हो जाता है ना, आंटी भी कंसल्ट करती हूँ, कभी मैं डॉक्टर्स के पास हो जाती कि हाँ मुझे दोबारा से वही प्रॉब्लम स्टार्ट होना है, कहती कि आप लोग भी नेचुरोपैथी ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर के पास जाने का मतलब है एक बीमारी का इलाज कराए थे, दूसरे साथ हो लेते आप। पहले से एनर्जी बढ़ गई, पहले से शक्ति बढ़ जाती है, बीमारी खाली ठीक नहीं होती है, आपकी इम्यूनिटी। कहते हैं तो मैं बिना सांस चढ़े 4th फ्लोर पर चढ़ती हूँ। मैं सोच भी रही थी कि पता नहीं मैं जिंदगी मेरी कितनी रह गई है, तो मैं चढ़ ही नहीं सकती। मेरी बेटी 2nd क्लास में थी जब मुझे कैंसर हुआ था, वो 6th क्लास में हो चुकी है। वो मुझे खींच के ऊपर ले जाती थी, मैं वेट करती थी मेरे हस्बैंड 7 बजे आएंगे तो मैं ऊपर चढ़ूंगी, और कई बार मैं इतना डरती थी कि मैं नीचे जाऊंगी तो मुझे ऊपर कौन चढ़ाएगा, बहुत प्रॉब्लम थी मुझे। ये सब आंटी की वजह से रिवाइव में ठीक हो गई। खाली उसने मुझे फॉलो किया, शिवानी कोविड थी, इसीलिए मैंने उसको 3, 4, 5 बार लौटा दिया कि जब तक तुम मुझे फॉलो नहीं करोगे मैं नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि इसके फादर इन लॉ मदर इन लॉ मेरे पास आए थे, मुझे लगा ये ऐसे ही गांव से आते हैं, करते कुछ नहीं है, तो इसीलिए मैंने उनको बोला कि पहले आप अभी नहीं करना है, नहीं कर पाओगे आप। फिर बहुत बार वो आई तो मैंने उसको कहा कर सकती हो तो करो, वो करा और पूरी श्रद्धा से किया। उसके शरीर के अंदर भगवान ने शक्ति दी है, उसी शक्ति को मैंने रिवाइव करने के लिए रास्ता बताया, चली वो खुद है, फल भी उसी को मिला है। मैंने खाली गाइड का काम किया है। आई हैव नेवर डन एनीथिंग एल्स, आई नेवर टेक दिस क्रेडिट। मेरी कज़न को भी हुआ, वो 22 ये दोनों रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसको भी सीट्स हो गए हैं ओवरी में। मैं आंटी के पास ही लेके आई थी, वो मुझे नहीं मालूम था, उसको डॉक्टर ने एम्स में थी, वो सर्जरी हो रही थी, और 5 बजे उसके सर्जरी का टाइम था, मुझे 4 बजे पता लगा था कि आज उसकी सर्जरी है। मैंने इतने फ़ोन कर करके मैं बहुत बिछड़ गई कि सर्जरी मत कराना, जो मैं झेल रही हूँ। अभी उसकी एज कितनी थी,
22 ईयर्स। वो तो बाय-गॉड पता नहीं भगवान ने क्या सुनी कि उसकी सर्जरी रुकी है, वो आंटी से ही ट्रीटमेंट ले रही है, वो भी बिल्कुल ठीक है, 3 महीने उससे भी हो चुके हैं। अपनी रिपोर्ट देखिए पहले की, फिर उसको लेवल से ठीक हो फोकस करके करना, पहले की और अभी की दोनों की रिपोर्ट देखिए। I am not boasting about myself. I am proud of my pathy, naturopathy. That means nature cures, not the physician. जब मैंने नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लिया तो उसकी रिपोर्ट में जो रिपोर्ट थी वो एक्सीलेंट आई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ये इनकी रिपोर्ट्स हैं जिसमें अगर आप देख सकते हैं इनका जो फर्स्ट रिपोर्ट है दैट इज़ HbA1c। हाँ, इसकी रिपोर्ट आई है 5.7 एंड यू कैन सी द पैरामीटर्स विच इज़ एक्सीलेंट कंट्रोल। एंड द सेकंड वन इज़ द एवरेज प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज, इसमें इनका 118 आया है एंड यू कैन सी इट्स एन एक्सीलेंट कंट्रोल टू 90 to 120। And all these reports have been done after the treatment has been taken from naturopathy by Dr. Srila Tiwari. So this is a live example. I can also share you the old report before the naturopathy was started. Thank you.